हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कर्म योग के ऊपर। तो कर्म योग में पहले समझिए कर्म क्या है। कर्म ऐसे तो सिंपल वर्ड में बोला जाए तो फिजिकल वर्क, लेकिन जब ये फिजिकल वर्क जब भगवान की ओर डायरेक्टेड हो जाता है तो उसमें योग भी जुड़ जाता है, बिकॉज योग मीन्स विच दैट कनेक्ट्स अस विद द लॉर्ड। जो भगवान के साथ हमें जोड़ता है उसको बोलते हैं योग। तो कर्म ऐसे जब होते हैं जो हमें भगवान के साथ जोड़ें तो बन जाता है कर्म योगा। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब व्यक्ति कोई कार्य तो करता है लेकिन कार्य के जो फल हैं वो भगवान को अर्पित करता है तो उसको बोलते हैं कर्म योगा। तो कर्म योग जो है इसकी दो डिविजन्स हैं, एक है सकाम कर्म योग, दूसरा है निष्काम कर्म योग। जो सकाम कर्म योग है उसमें सकाम यानी कि मेरी कामनाएं हैं और उसके साथ साथ अपना कार्य करता है अपने काम को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन उसका फल जो है फल थोड़ा बहुत भगवान को देता है। थोड़े फल अपने लिए भी रखता है, सारे फल नहीं देता भगवान को, थोड़े फल मेरे लिए भी हैं लेकिन एक्टिविटी तो मेरी रहेगी पूरी और फल भी थोड़े से मेरे थोड़े से भगवान के। तो वो होता है सकाम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग के अंदर भगवान को फल तो पूरे दे देता है लेकिन क्रिया से उसकी आसक्ति रहती है, वो पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है वो उससे अटैच रहता है। सो इसलिए वो सेवा नहीं करता भगवान की जो कि जिसकी जरूरत है, लेकिन वो सेवा करता है जो कि उसको अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। जैसे कि एक बार हमारे मंदिर में संडे लव फीस्ट थी और हमारा कुक बीमार पड़ गया। तो मैंने एक माता जी से रिक्वेस्ट की कि माता जी हमारा कुक बीमार पड़ गया है, आप थोड़े आलू छील देंगी, कुकिंग में हेल्प कर देंगी। तो उस लेडी ने मुझसे कहा आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? मैंने कहा आई एम सॉरी बताइए मैं किससे बात कर रहा हूँ? तो उसने कहा कि मैं आपके मंदिर में हर महीने 20,000 रुपए डोनेशन देती हूँ और आप मुझको आलू छीलने के लिए बोल रहे हैं, प्लीज। तो मैंने कहा माता जी आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। नाउ दिस लेडी इज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ निष्काम कर्म योगा, यानी कि वो भगवान की सेवा कर रही है। एवरी मंथ शी गिव्स 20,000 रुपीज। तो कर्मों के फल तो अर्पित कर रही है लेकिन वो वही कार्य करना चाहती है जो उसको पसंद है, वो नहीं करती जिसकी जरूरत है। तो इसलिए निष्काम कर्मयोग या सकाम कर्मयोग के अंदर क्या होता है, व्यक्ति कार्य करता है लेकिन जो फल होते हैं वो भगवान को देता है। और ये जो वर्ड योगा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। योग का मतलब ही है भक्ति योग। जैसे कि अगर हम हिमालय की बात करें तो ऑब्वियसली हम एवरेस्ट की बात करें क्योंकि एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। सो व्हेन वी से ओ हिमालयस दे आर द टॉलेस्ट, तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं उसमें जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, उसकी बात कर रहे हैं। तो योग जो है क्योंकि बेस्ट ऑफ द ऑल योगास इज भक्ति योगा, और ये बात भगवान कंफर्म कर रहे हैं चैप्टर 6 वर्स 47 के अंदर कि जो भक्ति योग है वो टॉप मोस्ट है। तो इसलिए योगा मीन्स भक्ति योगा। तो कर्म, ज्ञान या वैराग्य ये जो कुछ भी है ये सब के सब योग तब बनते हैं जब ये भक्ति की शरण लेते हैं। तो ये जो कर्म है ये कब जो है भक्ति काउंट होता है, इसके बारे में भी भगवान ने भगवद गीता में कंफर्म किया दैट कर्मा आल्सो बिकम्स कर्म योगा व्हेन द कर्मा हैज टेकन शेल्टर ऑफ भक्ति योगा। तो इस बारे में भगवान ने चैप्टर 3 वर्स 7 के अंदर भगवान बोल रहे हैं दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, किसके द्वारा? अपनी मन और इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। और किस प्रकार से ये जो कार्य हम करते हैं ये कर्म के अनुगत आते हैं और कर्म जो है उसको शक्ति मिलती है भक्ति योग से। इस बात की चर्चा भगवान ने की भगवद गीता के 18वें अध्याय के 57 और 58 वर्ष में। तो 57 वर्ष में भगवान बोल रहे हैं चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भव। जो इसकी ट्रांसलेशन इस प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ध्यान से सुनिएगा, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहो। और अगला श्लोक इस प्रकार से है मच्चित्ता सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अतः चेतोम अहंकारान् शोष्यसि विनंक्ष्यसि। यदि तुम मुझ में भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे तो मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो यदि हम कर्म योग अगर कर्म जो है भगवान की भक्ति के अनुगत होकर नहीं करते तो वो कर्म योग भी नहीं कहलाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने इस बात को हमें समझाया है। तो कर्म योग जो अक्सर वो लोग करते हैं जिनके अंदर रजोगुण काफी होता है, क्योंकि रजोगुण क्या है, सांसारिक एक्टिविटीज लेकर आता है और इन एक्टिविटीज को अगर हमें शिथिल करना है, थोड़ा सा इनको डीएक्टिवेट करना है, इसके अंदर का जो पैशन है उसको पंचर करना है, तो उसके लिए कर्म योग का अभ्यास किया जाता है। तो इसीलिए कर्म योग जो है ये करने पर होता क्या है, हमारे एक्शंस, हमारे पैशन को एक डायरेक्शन मिलती है, वो है भगवान की ओर। तो जब हमारे पैशन और एक्शंस भगवान की ओर डायरेक्टेड होते हैं तो पैशन जो है वो पंचर हो जाता है और उस तरह से व्यक्ति जो है पैशन से ग्रेजुएट करता है अपने आप को गुडनेस की ओर और फिर वो ज्ञान योग की ओर आगे बढ़ता है।
तो इस प्रकार से कर्मयोग जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब कर्मयोग जो है ये दो तरह के लोग प्रैक्टिस करते हैं, निराकारवादी भी करते हैं और साकारवादी भी करते हैं जो भगवान के भक्त हैं। जो निराकारवादी हैं उनको कर्मयोग का अभ्यास करने पर यह लाभ मिलता है कि वो कर्म फलों से बच जाते हैं, लेकिन जो कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करता है ये जानते हुए कि परम भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसे में व्यक्ति जो है कर्मयोग से सीधे जंप लगा करके भक्ति योग की ओर जा सकता है। तो ये कर्मयोग जो है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो कार्य वो ये है कि पैशन को डिफ्यूज करना और गुडनेस की ओर हमें प्रमोट करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।